करेंगे लॉकडाउन से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हुआ है और इस पर घाटे की भरपाई कैसे होगी। इसको लेकर देहरादून में आज महामंथन होगा। आज मंत्रिमंडलीय उप समिति की पहली बैठक होने जा रही है, जिसकी अगुवाई कृषि मंत्री सुबोध उनियाल करेंगे और बैठक में प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो कोरोना संक्रमण के चलते जितना भी घाटा हुआ है उसको लेकर मंथन किया जाएगा। आर्थिक जो हालात हैं उसे सुधारने को लेकर चर्चा की जाएगी। मंत्रिमंडलीय उप समिति की ये पहली बैठक होने जा रही है। अब धीरे धीरे प्रदेश स्तर पर कामों को शुरू करवाना, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में के बारे में बताते हुए भी किस तरह से जो अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पर लाने का मकसद है। तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखा जाए तो जरूरी भी है राजस्व इकट्ठा करना है। ऐसे में किस स्तर पर क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर रणनीति बनाई जाएगी। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए राम मनोज हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। राम मनोज, आज जो ये बैठक होने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ी बैठक समझें इसको, एक महत्वपूर्ण बैठक समझें, सबसे ज्यादा जरूरी अब ये हो गया है कि राज्य स्तर पर जो आर्थिक हालत है उसको समझना, उसका आकलन करना और जल्दी उसके लिए कोई अलग स्टेप उठाने। नैन्सी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की आर्थिक जो व्यवस्था है उसको किस तरह से पटरी पर लाया जा सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है, इस मकसद से मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में ये उप समिति का गठन किया गया है। आज उसकी बैठक सचिवालय में 12 बजे होनी है और इसमें कई विभागों के सचिव भी शामिल होंगे और इस बैठक में इस बात पर विचार मंथन किया जाएगा कि अभी पूरे प्रदेश में जिस तरह से 1,65,000 से अधिक लोगों ने उत्तराखंड आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, अगर वो उत्तराखंड आते हैं सभी लोग तो उनको किस तरह से रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है, इस दिशा में सरकार कैसे काम कर सकती है, कौन कौन सी नई योजनाएं लाई जा सकती हैं, इस पर आज काफी गंभीरता के साथ विचार मंथन होना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सरकार ये अब जानना चाह रही कि आखिर ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में करीब 60% से अधिक लोग यहाँ के पर्यटन से जुड़े हैं। ऐसे में पर्यटन जिस तरह से लॉकडाउन के चलते पूरी तरह से बंद चल रहा है पिछले 1-1.5 महीने में, तो सरकार इस बात पे भी विचार मंथन कर रही है कि अगर प्रवासी लोग आते हैं, स्थानीय लोग रहते हैं, इन दोनों के बीच में कैसे तालमेल बैठा करके यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो ये है कि सरकार अपनी राजस्व को, अपनी इनकम को भी बढ़ाना चाहती है। इस दिशा में कैसे कदम उठाया जा सकता है, इस पर भी विचार मंथन होना है। फिलहाल कल जब कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला हुआ है कि अगर कोई भी प्रवासी उत्तराखंड आया है और पर्वतीय क्षेत्रों में, चाहे वो पशुपालन है, मुर्गी पालन है या किसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करना चाहता है, तो सरकार उसको 25% सब्सिडी देगी। ये सबसे बड़ा फैसला कल की कैबिनेट की बैठक में हुआ है। इसी तरह से जो मैदानी क्षेत्रों के इलाके हैं, देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, रामनगर के आसपास के क्षेत्रों में 15% की सब्सिडी दी जाएगी। तो सरकार अभी से इस बात के लिए काम करना शुरू कर दिया है कि अगर 1,65,000 से अधिक लोग आते हैं जो कुशल अकुशल कारीगर हैं या विभिन्न क्षेत्रों में जिनको महारत हासिल है, ऐसे लोग अगर मैन्युफैक्चरिंग में या किसी भी दूसरे सेक्टर में आते हैं तो वो यहाँ पर आकर के अपना रोजगार कर सकते हैं। तो आज की ये जो उप समिति की बैठक है यकीनन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे लोगों के लिए जो प्रवासी हैं, जो उत्तराखंड आए हैं और साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के लिए जो खुद रोजगार करना चाहते हैं। चौथी सबसे अच्छी बात यही है कि अभी तक जो पर्वतीय क्षेत्रों के प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर के सरकार ये विचार मंथन कर रही है कि किस तरह से नए रोजगार के अवसर खोले जा सकते हैं। उसको लेकर के नए बाजार, दुकान खोलने के लिए भी सरकार विचार मंथन कर रही है। तो आज की जो ये उप समिति की बैठक होगी, यकीनन इसके जो रिपोर्ट्स आएंगे वो प्रदेश के हित में हो सकते हैं। नैन्सी, तो ये बैठक कब होगी, कितने बजे होगी, क्या जानकारी? इसके अलावा कुछ चीजें हैं राम मनोज, देखा जाए तो पहली बात ये कृषि पर भी आधारित है वहां की जनता। अगर
टूरिज्म का आपने बात किया तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि 60% अगर किसी प्रदेश की अर्थव्यवस्था उस पर टिकती है तो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि अब फिर से उसको चालू किया जाए, लेकिन अभी पॉसिबिलिटीज उसकी दिखाई नहीं दे रही है। और तीसरी बात यह है कि जो अभी लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है वो भी एक फैक्टर है जिसके जरिए किसानों को नुकसान हो रहा है। अब उसके लिए कैसे अब सरकार किसानों की मदद भी करेगी, फिर वापस जो है किसानों को राहत देने के साथ साथ उनको ये भी देखना है कि किसान को भी नुकसान में ना जाए और उनसे हमें भी फायदा हो जाए। तो ये चीजें सारी बैलेंस करने के लिए हो सकता है कोई अधिकारी इसके लिए नियुक्त हो, आगे अलग उसके लिए मॉनिटरिंग करे, क्या ये भी हो सकता है इस मीटिंग के जरिए? नैन्सी, आपके सवालों का जवाब सिलसिलेवार देते हैं। दर्शक इस बात को जरूर देखें कि अब जो आज उप समिति की बैठक होगी इसमें आखिर क्या बड़े फैसले हो सकते हैं और किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था वो पटरी पर आ सकती है, उसको मजबूत किया जा सकता है। जी। आप देखिए कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों की है, वो पर्यटन से जुड़ी है। 4 धाम यात्रा इस वक्त शुरू हो जाती है और करीब 1.5 से 2 महीने पहले ही यहाँ के चाहे होटल है, मैक्सी है, वाहन है, उनकी बुकिंग होती है। लेकिन ये पूरी तरह से सेक्टर इस समय बंद है। ऐसे में सरकार आज की जो ये उप समिति की बैठक होगी इस विषय पर चर्चा करेगी। दूसरा, जहां तक है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, यकीनन पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां स्थानीय लोग अपने क्षेत्रों में तरह तरह के प्रोडक्ट को पैदा करते हैं। तो इसलिए सरकार कृषि क्षेत्र में किस तरह से राहत दे सकती है, इसको लेकर के भी विचार मंथन होना है। और तीसरी बात यह है कि मौसम यकीनन अगर पिछले साल की या 1 साल के आसपास के जो महीनों में देखा जाए तो जिस तरह से बारिश का सिलसिला रहा या अभी 2 से 3 महीनों में, इससे यहाँ की कृषि पर भी इसका असर देखने को मिला है। तो सरकार की कोशिश है कि पहले स्वरोजगार और इसके बाद अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ सकता है तो उस सेक्टर में उसको राहत दी जाए। चूंकि पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगती, फूड प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग में ही काम होता है। तो इसलिए सरकार की कोशिश है कि कम से कम इन क्षेत्रों में बेहतर किया जाए। आज की समिति की बैठक में इन्हीं तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी है। और कृषि के बारे में सरकार ने जिस तरह से कहा है कि अगर कोई इस क्षेत्र में आकर के खास तौर से अगर खेती करना चाहता है तो पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला हो चुका है कि उत्तराखंड में लीज पर भी खेती हो सकती है। यानी कि बड़े पैमाने पर किसी तरह से अगर कोई फसल पैदा करना चाहता है तो वो भी हो सकता है। तो इस समय दोहरा चैलेंज है, एक तो स्थानीय लोगों को रोजगार देने के साथ में जो प्रवासी लोग आ रहे हैं उनको किस तरह से रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है, और आखिर में सरकार अपने इनकम को, अपने राजस्व को कैसे बढ़ा सकती है। जो राजस्व का घाटा हुआ है पिछले 1-1.5 महीने में, तो इसको लेकर के पूरा एक ठीक है। तो ये तैयार होगा और आने वाले दिनों में एक तरह से मंथन भी है, दूसरी तरफ से तरीके निकाले जाएंगे, कुछ रोड मैप तैयार किया जाएगा जिसके आधार पर आप उत्तराखंड को लेकर चलना है। शुक्रिया आपका रामानुज, आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी महत्वपूर्ण इस पर जानकारी होगी आपसे आगे भी साझा करेंगे।